नमः सिद्धेभ्यः यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, यहाँ पर बहुत सारे बालक बालिकाएं बैठे हैं। मैं आपसे कुछ पूछूं तो उत्तर दोगे? बोलो हाँ या ना। सही दोगे या गलत? इतना कॉन्फिडेंस। सही दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, गलत दोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, नहीं दोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। एक ऐसा बालक खड़ा हो जाए, कोई भी एक, हाँ कोई भी खड़ा हो जाए, घबराओ नहीं, घबरा गया वो जिंदगी में क्या खाक करेगा। कोई भी लड़का खड़ा हो जाए, मुझे लगेगा कि ऋषभदेव में एक, हाँ क्या बात, जोरदार तालियां बच्चे के लिए बजाइए। उसने हिम्मत की। ये लड़के भी हिम्मत नहीं करेंगे तो क्या होगा भारत का, ध्यान रखिए। बता बेटा, अपना नाम बताओ। दर्शील। कौन सी क्लास? 12th में। सब्जेक्ट? साइंस। साइंस वाला ही इतनी हिम्मत कर सकता है। बेटा बताओ, अपने देश में बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया, एक दो के नाम बताओ। महापुरुष? चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी और एक दो, इतने दो ही? बोलो बोलो, घबराओ नहीं। स्वामी विवेकानंद। राइट, बस बहुत है, बैठ जाओ। उस बच्चे ने उत्तर दिया, बस इतना ही पूछना था मुझे। उस बच्चे ने कहा कि हमारे देश में महात्मा गांधी ने जन्म लिया, महापुरुष। स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया, महापुरुष। भगवान महावीर ने जन्म लिया। मैं कहता हूं कि हमारे देश में एक भी महापुरुष ने जन्म नहीं लिया, एक भी महापुरुष पैदा नहीं हुआ भारत में। ध्यान रखिए, बच्चे ने अपनी सोच से सही उत्तर दिया है, लेकिन मैं जहां तक कहता हूं कि हमारे देश में एक भी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ। कौन कहता है कि महात्मा गांधी हमारे देश में पैदा हुए? हमारे देश में महात्मा गांधी पैदा नहीं होते, मोहनदास करमचंद गांधी पैदा होते हैं। महात्मा तो बेटा बनना पड़ता है, पैदाइशी कोई महात्मा होता नहीं। हमारे देश में कोई विवेकानंद पैदा नहीं होता है, हमारे देश में कोई नरेंद्र पैदा होता है। विवेकानंद तो अपने सत्कर्मों से बनना पड़ता है, ध्यान रखिए। कोई महावीर पैदा नहीं हुए इस धरती पर। वर्धमान जन्म लेते हैं, वह वर्धमान बढ़ते बढ़ते जीवन की ऊंचाइयां पाते पाते भगवान महावीर बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। तो बच्चों को मैं पहला पाठ पढ़ा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, हर व्यक्ति अपने कर्म से महान हुआ करता है। सारी दुनिया उसे कर्म से जाना करती है, जन्म से किसी की कोई भी पहचान नहीं हुआ करती है। तो मैं भारत के भविष्य को जो सामने बैठा हुआ है, मैं आपसे कहता हूं, निवेदन करता हूं कि जन्म से महान मत बनना, जिंदगी में बनना तो कर्म से महान बनने का प्रयास करना। जीवन बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा आपका।
कोई बालिका होशियार हो, अब ज़्यादा होशियार खड़ी होंगी मुझे लग रहा है, एक बालिका कोई भी खड़ी हो जाए, अभी खड़ी थी ना कोई भी बच्ची, माइक दे दो उसको। इतना घबराते हो तो कैसे देश चला गया? पीछे दो। प्राची। प्राची, थोड़ा बुढ़ापा है, ऊंचा सुनता हूं। प्राची, प्राची एक प्रश्न पूछूं आपसे, कौन सी क्लास पढ़ती है? 10th की बच्ची है। एक प्रश्न पूछूं, उत्तर दोगी? यस सर। पक्का? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? MGTS महात्मा गांधी। आपको बताना है कि मुंबई में एक ज्योति नाम की लड़की रहती है, क्या आप उसको जानती हैं? नहीं। क्या वो तुमको जानती होगी? नहीं। क्यों? पता नहीं, मैंने तुम उसको क्यों नहीं जानती हो? कभी मिले ही नहीं है सर। कभी मिले नहीं। बहुत अच्छा उत्तर दिया बच्ची ने, बिना मिले तो कोई किसी को जानते ही नहीं। एक प्रश्न और पूछूं? यस गुरु। आप इंदिरा गांधी को जानते हैं? यस। कब मिली? रानी लक्ष्मीबाई को जानते हो? कभी मुलाकात हुई? घबराओ नहीं। नहीं। फिर भी जानते? हाँ। कौशल्या को जानते? कौशल्या। माता कौशल्या हाँ। किसकी मम्मी थी? राम जी की। वो कौशल्या तुमसे कब मिली? सर उन्होंने महान काम किए थे इसलिए पता। इसका मतलब है कि दुनिया हमें हमारे नाम से नहीं, हमारे काम से जानती है। बैठ जाइए। उस बच्ची ने बहुत प्यारे प्यारे उत्तर दिए, होनहार बच्ची है। मैं चाहता हूं प्राची कि अपने जीवन में तुम ऐसे काम करना कि तुमको भी सारी दुनिया मिले या ना मिले, सारा हिंदुस्तान तुम्हें जाने। किसी की मुलाकात से कोई पहचान नहीं बना करती है, आदमी अपने काम से जाना जाता है। तो पहला प्रश्न मैंने किया था कि आदमी जीवन में महान अपने जन्म से नहीं, कर्म से होता है, और आदमी अपनी पहचान अपने नाम से नहीं, अपने काम से बनाया करता है। ध्यान रखिए, आपका जिस लिए मैंने बुलाया था उस प्रवचन के लिए ऐसा जज्बा जगाओ कि इतनी बेटियां बैठी हैं। ये मुंबई में, दिल्ली में कल्पना नाम की कौन लड़की है किसी को नहीं जानती होंगी, लेकिन सारा पंडाल कल्पना चावला को सब जानते होंगे। ध्यान रखना। सुनीता विलियम्स को सब जानते होंगे, इंदिरा गांधी को सब जानते हैं, क्योंकि अपने जीवन में इन्होंने ऐसे महान कार्य किए हैं, उन्हें किसी से मिलना और मुलाकात करने की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती है। आपसे निवेदन करता हूं, एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, वहां के शिक्षक ने क्लासरूम में कहा कि पूरे क्लासरूम के बच्चों बताओ स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। आपसे पूछो, स्वर्ग किस किस को जाना? हाथ उठाना जरा। स्वर्ग अभी नहीं, मरने के बाद। किस किस को जाना? स्वर्ग उठाओ। नरक जाना है तो वो भी उठाओ। स्वर्ग किस किस को जाना? मैं अभी आपकी टिकट बनाता हूं, अच्छे से हाथ उठाइए जिन्हें स्वर्ग जाना है। बस तुम्हारी तरह, बस अब नीचे कर लो, बस तुम्हारी तरह उस क्लास के सभी बच्चों ने हाथ उठा दिया, हमको स्वर्ग जाना है, हमको स्वर्ग जाना है। उस क्लास में एक बालक ऐसा बैठा था जिसने हाथ नहीं उठाया। उससे टीचर ने पूछा, क्या तुमको स्वर्ग नहीं जाना है? बोले, नहीं सर, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूँ। क्या तुमको नरक जाना है? मैं नरक भी नहीं जाना चाहता हूँ। तो क्या करना चाहते हो? मालूम उस बच्चे से जब पूछा कि तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है, उस बालक ने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? उसने कहा कि शिक्षक महोदय, मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूँ, स्वर्ग धरती पर उतारना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, मैं इस पूरी पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। वो बच्चा कोई और नहीं, वह बच्चा वह था जिसका नाम नरेंद्र था, और वह स्वर्ग उतारने वाला विवेकानंद बन करके खड़ा हो जाया करता है।
स्वर्ग को धरती पर उतारो, इस भारत को स्वर्ग बनाओ, अपने घरों को स्वर्ग बनाओ, अपने परिवार को स्वर्ग बनाओ, अपने व्यवहार को स्वर्ग बनाओ। ध्यान रखना, मरने के बाद स्वर्ग मिले या ना मिले, मैं पुलक सागर कहता हूं कि जो बच्चे अपने आसपास के वातावरण को स्वर्ग बना लेते हैं, मरने के बाद उन्हें स्वर्ग जरूर प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, स्वर्ग जैसी जिंदगी जियो, इस वतन को नरक बनाने का प्रयास मत करिए, इस देश को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने का प्रयास करिए। सबके अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, सबके अंधेरों, शब मने रात, सबके अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, नया खुर्शीद उगाओ तो कोई बात बने। खुर्शीद यानी सूरज, ध्यान रखना, उर्दू नहीं आती होगी। सबके अंधेरों को संभालो तो कोई बात बने, नया खुर्शीद उगाओ तो कोई बात बने। वो वक्त के सांचे में सभी ढलते हैं, वो वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने, वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात। तुम भारत के भविष्य हो, तुम समाज के भविष्य हो, तुम देश के भविष्य हो, तुम आने वाले विश्व के भविष्य हो। ध्यान रखना, आज मैं भारत के भविष्य के बीच बैठ करके बात कर रहा हूं। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे माता पिता ने स्वप्न देखा होगा, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरी बेटी साइंटिस्ट बने, मेरी बेटी सीए बने। ये मां बाप का सपना है। लेकिन मैं यहां पर बैठा हूं, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ सपना देख रखा है। डॉक्टर बनो, अच्छी बात है, इंजीनियर बनो, अच्छी बात है, सीए बनो, अच्छी बात है। लेकिन मैं पुलक सागर तुम्हारा माता पिता तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा गुरु जरूर हूं। और मैंने भी तुम्हारे लिए एक सपना देखा है कि तुम अच्छे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उससे पहले एक अच्छे इंसान बनो। या एक संत का सपना हुआ, अच्छे इंसान। डॉक्टर बन गए और अच्छे इंसान ना बन पाए तो कोई मतलब नहीं है डॉक्टर बनने से। वो भ्रष्टाचार करेगा, वो अपराध करेगा, अमानवीय कृत्य करेगा। डॉक्टर, आप इंजीनियर बन गए, अच्छे इंसान ना बने, बेकार है सब जीवन। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अच्छे इंसान बनो। मैं पुलक सागर पूरी दुनिया को जैन नहीं बनाना चाहता, मैं धर्मांतरण के पक्ष में नहीं हूं। मैं नहीं चाहूंगा, मीना जी, मैं नहीं चाहूंगा परमार साहब कि कोई जैन बने, बिल्कुल नहीं चाहूँगा। पूरे देश में घूमता हूँ, मैं पूरी दुनिया को, भले मैंने जैन धर्म में दीक्षा ली हो, जैन सन्यासी हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि पूरी दुनिया जैन बने। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जैन बने या ना बने, पूरी दुनिया अच्छा मैन बन जाए। जो अच्छा मैन होता है वही जैन होता है। अच्छा मैन बनने का प्रयास करो, जातियों को मत छेड़छाड़ करो, धर्मांतरण मत करो, धार्मिक आस्थाओं से मत खेलो, एक अच्छे इंसान बन करके खड़े हो जाओ। मानने में मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान। कभी इतने बच्चे बैठे हैं, हर कोई पढ़ाई में सफल थोड़ी होता है। मैं भी बहुत मुश्किल से पढ़ा हूं, ध्यान रखना। मैं कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, और पास हो जाता था धक्का लगा के। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, कैसे भी अगली क्लास में बैठ जाओ। इतना इंटेलिजेंट भी मैं नहीं था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता, एक दिन वो पूरे देश को पढ़ाने के काम करेगा। ध्यान रखिए। हमारा स्कूल था मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास एक बरगी नगर है, बरगी डैम है, नर्मदा नदी पर बांध बंधा हुआ है, वहाँ मैं पढ़ता था। वहाँ की एक व्यवस्था थी कि प्रत्येक दिन प्रार्थना के बाद स्कूल के बच्चों को एक कहानी सुनाना पड़ती थी, भले 5 मिनट की हो। और जितने दिन क्लास लगते थे, एक बच्चा एक कहानी सुनाता। जो नहीं सुनाता था उसको पनिशमेंट मिलता था, दंड मिलता था। एक दिन मेरा नंबर आया। 8 दिन पहले ही मुझे घबराहट होने लगी
जिंदगी में कभी बोला नहीं, जैसे अभी तुम घबरा रहे थे खड़े होने में, तुमको लगा भगवान जाने महाराज क्या पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे भी बड़ी घबराहट हुई, मैं भी तुम्हारी जैसा था। इतनी घबराहट कि कल मुझे बोलना है। मालूम है, मुझे हल्का हल्का फीवर आने लगा कि पूरे पब्लिक इतने सारे, उस समय हमारे गांव में एक ही स्कूल था, अलग अलग स्कूल नहीं होते थे, गवर्नमेंट स्कूल था, 4-5 हजार बच्चे पढ़ा करते थे, उनके बीच में बोलना। मेरी माँ से मैंने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले बेटा कब तक नहीं जाएगा, नंबर तो तेरा आएगा, बोलना तो पड़ेगा। मैंने कहा क्या बोलूंगा। मेरी माँ ने एक छोटी सी मुझे कहानी सिखाई, 2 लाइन 3 लाइन की। बोले इतना बोल देना। मैं गया, प्रेयर हुई, राष्ट्रगान हुआ, राष्ट्रगीत हुआ। मुझे कहा कि आओ 2 शब्द कहानी के बोलो। मालूम है मेरी क्या हालत हुई, दोनों मुट्ठियां तो मैंने बंद कर ली, पैर यूं यूं हो रहे हैं, कांप रहे हैं। और हमारे समय 8th क्लास तक तो हाफ पेंट पहना करते थे, तो फुल भी पेंट नहीं था कि पैर छिप रहे हों, वो यूं यूं दिख रहे थे। आंखें बंद कर ली और आंख बंद करके जो मैंने बोलना चालू किया, पसीने भी छूट रहे थे। ये मंच फोबिया बहुत बड़ा होता है। मैं बोले जा रहा 3 मिनट की वह कहानी बोली, आंखें मेरी बंद थी। मैंने कहा अब मरा, गलत बोला। लेकिन जैसे ही मैंने कहानी पूरी की, पूरे स्कूल में तालियां गूंज गईं, तालियों से गड़गड़ाहट से स्कूल गूंज गया। मेरे प्रिंसिपल थे SK सिंह, वो आए मेरे पास, बोले तुम इतना घबरा क्यों रहे थे, पसीना क्यों आ रहा था। मैंने कहा सर पहली बार बोल रहा हूं और कसम खाता हूं आज के बाद नहीं बोलूंगा। तो शिक्षक प्रिंसिपल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बोले तुमने भले जैसी भी पोजीशन में बोला हो, लेकिन ये तालियां बजा रही हैं, सब बच्चों की तालियां बता रही हैं, तुमने बहुत अच्छा बोला। और मैं तुम्हें कहता हूं कि आज जो बोलने से तुम घबरा रहे हो, एक दिन वो आएगा पूरा देश तुम्हें सुनने को तरसेगा, ध्यान रखिए। आज मुझे वो दिन याद आते हैं, एक दिन तुम बहुत बड़े वक्ता बनोगे। मैंने कहा वक्ता बनूंगा, तुम यहां से मुझे जाने दो, मेरी हालत खराब हो रही है, वक्ता तो मैं नहीं बनूंगा। लेकिन ध्यान रखना, आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है और सारी दुनिया की वो तकदीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इशारा क्या